Alright guys, let's start with गोदी मीडिया। और आज ऐसी फेक न्यूज चलाई है, ऐसी फेक, नॉर्मल तो ये चलाते ही है फेक न्यूज, पर आज ऐसी फेक न्यूज चलाई है कि सबको धक धक हो गया। नहीं सच्ची। और इस फेक न्यूज को दिखाने में सबसे आगे रहा ये चैनल TV9 भारतवर्ष, जहां पर इंसानों से ज्यादा एलियन घूमते हैं। लेकिन आज इन लोगों ने कहा कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब टू व्हीलर्स को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। और सबको लगा अरे ये क्या कर रहे हो, और ऐसा रायता फैला कि मिस्टर नितिन गडकरी को आके कहना पड़ा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये कुछ प्रोडक्शन हाउस गलत खबर चला रहे हैं, ये गोदी मीडिया का कुछ करो। नहीं सच्ची। वैसे दिलजीत दोसांझ की खबर सबसे ज्यादा चल रही है कि इसने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ पिक्चर कैसे बना ली। बिल्कुल गलत बात। और जिसने इसको सपोर्ट किया आज उसको भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया, सही किया। इसने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ मूवी बना ली, पर उन गोदी चैनल्स का क्या जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तानियों को लेकर बैठे थे अपने चैनल्स पर, जो हमारे देश के बारे में गलत बोल रहे थे, और ये बागड़ बिल्ला तो उनको पैसे भी दे रहा था कि आप भारत के बारे में गलत बोलो और उसके बाद मैं आपको काउंटर करूंगा, मेरी TRP बढ़ेगी। इसको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा बागड़ बिल्ले को? और मैं दोनों बातों को गलत बोल रहा हूं, दोनों चीजें गलत है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। फिलहाल आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है? सब तरफ से ऐसी खबरें आ रही ना, हर तरफ से, हर एक तरफ से ऐसा लग रहा है सब मोदी जी को परेशान करने में लगे हुए हैं। आपको ये पिक्चर याद है, दिलजीत दोसांझ के साथ मोदी जी मिले थे और सबने कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, देश को 2014 में आजाद करवा दिया, फिर भी मोदी जी कंगना से नहीं मिले, दिलजीत से मिल लिए। अब यही पिक्चर लेके विपक्ष वाले बार बार दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं मोदी जी आप इससे मिले। ये बंदा सरदार जी 3 नाम की एक पिक्चर में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेके उसको रिलीज करवा रहा है और यहां पूरा देश पाकिस्तान को बॉयकॉट कर रहा है। ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। वहां के एक्टर, क्रिकेटर, यहां तक कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी हमने ब्लॉक कर रखे, पर यह बंदा पिक्चर बना रहा है सरदार जी 3। मोदी जी ये तो बड़ी गलत बात है। वैसे होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, जस्ट फूड फॉर द थॉट। क्या पता ये सारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो? नो सीरियसली, आजकल पब्लिसिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। और हमने यहां बैठ के कितनी बार बात की कि देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड पब्लिसिटी। अब लोग बोल रहे हैं ये पिक्चर यूके में तो रिलीज होगी ही, और अच्छी खासी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, तो मतलब दिलजीत दोसांझ का हो जाएगा पैसा ही पैसा। बट गलत बात, बहुत गलत बात। देश से बढ़कर कुछ नहीं, ना कोई एक्टर, ना कोई क्रिकेटर, और ना ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट। वैसे जो हानिया आमिर है ना, इसमें इसी के फेक अकाउंट के चक्कर में हमारे निशिकांत दुबे जी ट्रोल हो गए थे। शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। बढ़िया मिस्टर दिलजीत दोसांझ, देश से बढ़कर कुछ नहीं। एक तरफ आप बाहर बैठ के पिक्चर रिलीज करवा रहे हो पाकिस्तानियों के साथ, उधर शशि थरूर साहब को देखो फ्रेंच में लताड़ लगा रहे हैं। This video went viral today. Presque, il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège. क्या फ्रेंच बोलिए थरूर साहब ने, मतलब पूरा एफिल टावर झुका दिया। कभी कभी लगता है थरूर साहब को इसमें मजा आता है कि जिसको जो समझ में नहीं आता वही बोलो। Ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे इंग्लिश में बात करते हैं, जिसको हिंदी नहीं आती उससे हिंदी में बात करते हैं, और जिसको कुछ भी नहीं आता उससे फ्रेंच में बात करने लगते हैं। Ils sont financés là-bas, ils ont armé là-bas. और शायद मोदी जी भी यही सीख रहे हैं। बिहार में इंग्लिश बोलते हैं, केरला में हिंदी बोलते हैं, और बाहर जाते तो हिंदी बोलने लगते हैं। लास्ट नाइट मैं यहाँ पहुंचा। Anyways, today this video went viral, Mr. शशि थरूर। और हाँ, आजकल बीजेपी वालों को बहुत पसंद आ रहे हैं मिस्टर शशि थरूर। My sincere advice to Mr. शशि थरूर is this: please delete your old posts and tweets about BJP and Modi ji. आइए बहनों, अगर आपने पार्टी बदल के बीजेपी ज्वाइन कर ली तो विपक्ष वाले आप ही के पुराने पोस्ट दिखा दिखा के आपको ही आपका एक्सेंट फेंक के मारेंगे। तो डोंट डू दैट, एंड इफ यू आर डूइंग इट, please delete the tweets. No, why people are talking about it? Because he posted something like this. Don't ask permission to fly. The wings are yours and the sky belongs to no one. पर शशि भाई को क्या पता, क्या? चिकारा उड़ते हुए पंछी को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। ये तो सोचा ही नहीं। बट हाँ, मिस्टर शशि थरूर ने जो ये बर्ड वाला पोस्ट किया है, इस पर कुछ हो जाए। चोरी का शेर है, ध्यान से सुनना कि उड़ानों पर है जोर कितना परिंदा भी नहीं जानता, कि उड़ानों पर है जोर कितना परिंदा भी नहीं जानता, जमीन से जुदा होके जीना आसान बात नहीं। ये शशि थरूर साहब को पॉलिटिकली समझाया जा रहा है। वैसे द पॉइंट इज, हम सोच रहे हैं कि वो इस साइड आ जाए। क्यों? क्या हमारे यहाँ कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना? ये भी सही है।
बट आप पार्टी ज्वाइन करके कहीं बिहार इलेक्शन प्रमोशन पे ना भेज दे। शशि थरूर in Bihar election promoting BJP. भाइयों बहनों, I mean, just imagine Mr. Shashi Tharoor explaining things in front of Bihar audience. मजा आ जाएगा because Bihar is not for beginners. हर जगह चुनाव की बातें चल रही है, पैसे बांटना शुरू कर चुकी है सरकार, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन एक चुनाव ऐसा है जो इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव के बारे में। देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मेयर कहीं का बन जाए तो वो हमारे देश का कुछ भला कर देगा। नहीं, वो वहां के लोगों के लिए बना है, उनका मेयर है। बट हाँ, ही यूजेस बॉलीवुड डायलॉग्स इन हिज इलेक्शन कैंपेन, और अच्छी खासी हिंदी बोल रहा था बंदा। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है। बट अब यहां पे चिंता का विषय, और सच में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष वाले ये जो भी राइम करते हैं और कोई भी कुछ भी बोले तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोल रहा है, तो बुरा लगता है कोई गलत बात करे तो। बट ही ओपनली सेड सम रियली डेंजरस थिंग्स, आई सेड डेंजरस थिंग्स अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, जो मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहूंगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट ही इज गोइंग टू बी द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। अब क्या होता है, जो डंका बजरा वाली बात होती है ना, वो कहीं हमको आघात पहुंचा देती है कि यार कहाँ हम डंका बजने की बात कर रहे हैं और कहाँ ऐसी चीजें हो रही है देश में। अब दुख इस बात का होता है कि एक तरफ ये गोदी मीडिया बोल रहा है कि डंका बज रहा है, उधर न्यूयॉर्क का मेयर ऐसी बातें कर रहा है। आई मीन सीरियसली गाइस, बुरा लगता है। और गोदी मीडिया, और ये गोदी मीडिया कितना गलत है ये मैं कई बार आपको प्रूव कर चुका हूं। अरे मतलब बिना वेरिफिकेशन के TV9 भारतवर्ष कुछ भी चलाओगे। मतलब नितिन गडकरी साहब को खुद आना पड़ा ये बोलने की भाई ऐसी कोई बात नहीं है, फेक न्यूज मत चलाओ। फिर बोलते नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, हमने गलत न्यूज चला दी। चलो ठीक है, पर हाँ जो खबर चली थी उसको देख के तो ओ हो, टू व्हीलर को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। और जैसी खबर हमने सुनी, फेक न्यूज है, पर जब ये सुनी तो सोचा सरकार के पास कितना जाएगा मार्जिन। वो क्या ना, लोगों की खुद की कमाई तो हो नहीं रही है, इसलिए गवर्नमेंट की कमाई गिनते रहते हैं। आज तो भूचाल ला दिया था इस खबर ने। पर हाँ, लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सरकार को आइडिया दे दिया है कि थोड़े दिनों में सरकार खुद बोले कि अब हाँ वो पहले तो फेक न्यूज थी पर इस बार सच्ची में लगा रहे। लेट्स प्रे एंड होप कि ऐसा कुछ ना करे सरकार। पर टोल की बात चली तो सड़कों की हालत देखिए आपने, मैं हैरान हूं जी। बहुत सारी बातें आज, लेकिन एक गुड न्यूज है। क्या बताओ क्या? वो जो साइबर क्राइम वाली बच्चन साहब की कॉलर ट्यून थी ना, अब वो डिसकंटिन्यू हो गई है। मतलब सच में लोग परेशान हो गए थे यार। मतलब साइबर अपराधी खुद बोल रहे थे कि हम नहीं करेंगे, क्राइम बंद कर दो। आई मीन सीरियसली मैन, इट वाज टू मच। लोग परेशान हो रहे थे बच्चन साहब को सुन सुन के। मतलब कुछ लोग बोलते थे एक दबाव बंद हो जाएगी, नहीं होती थी एक से। वो सबसे बड़ा स्कैम था, एक से बंद नहीं होती। चलो अब फाइनली वो डिसकंटिन्यूड हो गई है, ग्रेट। फिलहाल एक मिनट, क्या यस भूल गया, आज टच किया एक ही बार, टच किया मार्जिन।